हरि विष्णु भगवान की जय। जालंधर की राजधानी। अष्टम अध्याय। जालंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन कर हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, जालंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश यश पर्वत पर गया था। वहाँ शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें एक भी ऐसी नहीं जिनकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपकी सुंदर स्त्री से रहित अधूरा वैभव देखकर यह निश्चित ही हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जालंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जालंधर ने आज्ञा दी कि तीनों लोगों के साथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर के होते हुए तुम शमशान वासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जालंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव ने द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जालंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की आवाज सुनते ही भगवान शिव को दोनों वृक्षरूपियां कमान के समान तन गई। उनकी भुजाओं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की बात सुनकर भगवान शंकर ने उसे को आकाश में फेंक दिया और तब वह भयंकर पुरुष शिवजी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिवजी के आगे पाते ही वह अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख में ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्तिमुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, इसके बाद में हमारी तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिवजी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसने सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। उसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उनको देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश बादलों में की भांति छा गई। जब देवताओं के दैत्यराज जालंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप सहस ही लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए, आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिवजी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं के
ने अपना अपना तेज शिव जी को दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र और एक ब्रज बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्ति मुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसे घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देख भूतादि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कलदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी का उठकर आलोप हो गई। तब शिवगढ़ निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों बड़ी टंकी बंद कर दे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुम्भ काल ने आगे बढ़कर देव की। तब गणेश जी और शुम्भ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते हुए देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा, उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना और भयंकर बाण वर्षा करके उसने भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्होंने तीव्र बाण की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के वध से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड़गरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग में हाथ लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा। उससे जलंधर अचेत हो गए। जब जलंधर ने देखा कि शिव जी अजय है तो उसको गंधर्व माया रखी। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य गायन करने लगी। शिव जी भी इसी माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। उनका सुंदर रूप देखकर कामधान को होता। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। इधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, तत्काल उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर को शीघ्र मार जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचार करने के जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने वाले के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर पाप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवाजी और राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। वो श्री हरि विष्णु की जय। बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।